हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और एक नई फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दूंगा, ओवरऑल रिकैप दूंगा ये मैं। तो हमने स्टार्ट किया था पिन की बेसिक डेफिनेशन से, और उसमें हमने पढ़ा था कि पिन क्या है और क्यों इसका हम जो है यूज करते हैं और कैसे ये पिन वर्क करता है। उसके बाद इसके रियल इम्पैक्ट क्या है, कहाँ-कहाँ ये अपना जो है इम्पैक्ट डालता है, कहाँ का एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इसका यूज़ होता है, ठीक है? तो वो हमने देखा था। उसके अलावा जो है हमने ये भी पढ़ा कि इस पिन का हम जो है कब यूज़ करते हैं और कब इसको अवॉइड करते हैं। उसके एप्लीकेशन एरियाज़ देखे थे, प्लस कुछ मिसकंसेप्शन या भ्रांतियाँ हैं वो भी हमने देखी थी। और उसके बाद जो की बेनिफिट्स हैं इसके पिन को अप्लाई करने के, वो हमने पढ़े थे। और आज की तारीख में अभी भी क्या चैलेंजेस बने हुए हैं पिन को लेकर, पिन के थ्रू हम कोई अगर मॉडल ट्रेन करते हैं, तो वो हमने डिटेल में पढ़े थे। कुछ पर्टिकुलर टर्म जो ग्लॉसरी कहलाती है, उस फील्ड से जुड़े हुए टर्म वो हमने देखे थे। उसके बाद सॉरी उसके बाद पिन की जो लाइब्रेरीज हैं, कि क्या-क्या लाइब्रेरीज जो अभी तक यूज़ हुई हैं पिन के मॉडल बनाने के लिए, तो केरास, पाइटॉर्च और अब जो है डीप एक्सडी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो हमने देखा था। उसके अलावा अ, डीप एक्सडी का हमने एक छोटा-सा प्रैक्टिकल कोड देखा था कि हम कैसे उसको डीप एक्सडी को सेटअप करेंगे। उसके बाद कुछ हमने टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, और वो थे जैसे जैकोबियन, हेसियन, डिरिचलेट, न्यूमैन। ये हमने 4 टर्म देखे थे। उसके अलावा कुछ एरर मैट्रिक्स की, कोई मॉडल हम बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट बना है, तो ये मैट्रिक्स हमने देखी थी। उसके बाद हमने फिजिक्स की प्रॉब्लम लेनी शुरू की थी और वन बाय वन उनको हमने पिन के थ्रू सॉल्व किया था। तो पहले हमने एक सिंपल 1D पाइथन इक्वेशन ली थी, उसको सॉल्व किया था। और अ, ये उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हमने ली थी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो आप जानते हैं कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन दोनों में मैंने जो है जब प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो एक इसमें वेट का टर्म्स आता है। वेट किसमें? लॉस वेट। लॉस वेट कैसे? जैसे एक तो जो हमारे लॉस निकल के आते हैं, भई हम कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है पहली बार में, तो कुछ लॉस होता है एग्जैक्ट वैल्यू से, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अलग-अलग तरीके के लॉस हैं, जैसे फिजिक्स प्रॉब्लम का लॉस हो गया, बाउंड्री लॉस हो गया, राइट? और इनिशियल लॉस है, डेटा लॉस है, जिस डेटा को, एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम ट्रेन कर रहे हैं। तो उसमें हमने 2 टेक्नीक पढ़ी थी। एक तो फिक्स्ड लॉस, कि हम उस पर्टिकुलर लॉस को एक वेट देते हैं कि भई इस डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसका लॉस जो है ज़्यादा कम करता है। फिक्स हमने एक स्टैटिकली, या कह सकते हैं फिक्स्ड वे में एक लॉस दिया था, और एक मेथड आता है सेल्फ एडेप्टिव, कि मॉडल खुद डिसाइड करता है कि अगर लॉस कोई किसी टर्म का ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको कैसे सेल्फ एडेप्टिव वे में हम एक टेक्नीक के थ्रू उसको एडजस्ट करा सकते हैं, हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो ये 2 जो हमने पढ़े थे, वन डी पॉइसन इक्वेशन और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें मैंने आपको 2 अलग-अलग ट्यूटोरियल में ये 2 टेक्निक्स दोनों बार बताई थी। लेकिन बाद में क्या है कि इसके बाद जो मैंने प्रॉब्लम्स ली हैं, उसमें आपको मैंने चीज़ें नहीं बताई है, क्योंकि नॉर्मली कोड इसका सेम रहता है, आप किसी प्रॉब्लम पे ये अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने फिक्स्ड जो वेट हैं लॉस के, उनको लेके मॉडल की ट्रेनिंग कराई थी, वो आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा। तो आई थिंक सीरीज़ आपको समझ आ रही होगी ये वाली, और आप एन्जॉय कर रहे होंगे। और उसके बाद आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा, नहीं उसके पहले मैं बताता हूँ कि मैंने आपको 2 बाउंड्री कंडीशन और पढ़ाई हैं। उसमें एक तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन और एक पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन। तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन पे मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था लास्ट, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था, उसकी थ्योरी भी देखी थी आपने, और उसका प्रैक्टिकल कोड भी देखा था कि रॉबिन बाउंड्री कंडीशन कैसे काम करती है। तो ये पूरा हो गया था। उसके बाद नंबर आता है आज पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन का।
तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन जो मैंने इसकी थ्योरी है वो डिटेल में पढ़ा रखी है, आप मेरा एक दो वीडियो पहले जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें नॉर्मली ये रहता है कि जो वैल्यू जो है लेफ्ट बाउंड्री पे है वही राइट बाउंड्री पे होगी किसी भी वेरिएबल की, और उसका डिफ्रेंसिएशन भी नॉर्मली जो है बराबर होगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये खाली इस वैल्यू को ही लेके पढ़ाते हैं, और ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसको नहीं लेते हैं। लेकिन ये एक कुछ ऑटोमेटिक है कि आप इसको ले रहे हैं तो साथ में इसको भी ले दो, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये दोनों जो डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू है और सिंपल वैल्यू है, दोनों को लेके मैंने पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है ट्यूटोरियल में आज के। और अब मैं थोड़ा-सा इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है फिज़िक्स की, उसके बाद मैं आपको कोड दिखा दूँगा। तो मैं पहले जाता हूँ अपनी फिज़िक्स की प्रॉब्लम पे। तो ये है आज की हमारी फिज़िक्स की प्रॉब्लम। अ, 1D पॉइसन इक्वेशन विद डिरिचलेट। डिरिचलेट का मीन्स है कि हम एक फिक्स वैल्यू ले रहे हैं लेफ्ट बाउंड्री पे, और राइट बाउंड्री पे हम पीरियोडिक कंडीशन लेंगे। तो इसमें मैंने फिर अगेन एक पॉइसन इक्वेशन ली है, लेकिन पॉइसन इक्वेशन में मैंने ये राइट वाला जो फंक्शन है, लास्ट टाइम मैंने शायद -2 या 2 लिया था, वो मैंने चेंज करा है थोड़ा-सा, ताकि पीरियोडिसिटी में अप्लाई कर सकूँ फंक्शन पे। तो थोड़ा जनरल टर्म देखते हैं। पॉइसन इक्वेशन इज रिटन यूजिंग द रिवर्स ट्रायंगल। रिवर्स ट्रायंगल को इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, और मैथमेटिक्स में या नाबला भी बोलते हैं कई जगह। तो आप डेल लेके चलिए, DEL। तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन। तो नॉर्मली ये जनरल इक्वेशन होती है लाप्लास की, और इसका जो एक्स ये दिखा रखी है, ये रेंज कहलाती है कि किस रेंज में डिफाइन है फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी है। डेल स्क्वायर इज द लाप्लासियन ऑपरेटर। स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर सिंगल होता तो 1 बार, 3 लिखा होता तो 3 बार, समझ गए। यू एक्स इज द अननोन स्केलर फील्ड। यू एक्स जो है एक वैल्यू है, स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, ठीक है ना। तो अननोन वैल्यू है, डिपेंडेंट वैल्यू है, वो हमें मालूम करनी है। एफ एक्स इज अ नोन सोर्स फॉर्मिंग फोर्सिंग टर्म। तो यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने एक्स दिखाया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड कितने भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसी के बेस पे फिर ये डिफरेंशिएशन निकलेगा। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा बोलते हैं इसको, इज द स्पेशियल डोमेन। स्पेशियल डोमेन मीन्स एक्स वाई जेड की टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में नहीं, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दिखाया गया है इसमें कि एक्स का डोमेन ये है। और इसका अगर रिडक्शन करेंगे 1D में, तो ये वाला टर्म जो है, ये पहला वाला जो देख रहे हैं आप, वो जो है d2u ओवर dx2 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी ये 1 डायमेंशन ही है, क्योंकि वाई जेड नहीं दिया हो, वाई जेड हम रख सकते हैं इसके अंदर, तो ये 3 डायमेंशन का दिखाई देगा। तो फिलहाल ये है कि हम सिंगल डायमेंशन 1 डायमेंशन लेके चल रहे हैं। तो फॉर अ 1D प्रॉब्लम द लैप्लासियन रिड्यूसेस टू अ सेकंड डेरिवेटिव। ये सिंपली इस तरह से आ गया। अब जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे, इसको ये यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो d2u ओवर dx2 इक्वल्स fx, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम fx को डिफाइन करेंगे। हमने लेफ्ट वाला तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और fx को हम डिफाइन करेंगे। ये इक्वल का साइन है। थोड़ा-सा मैंने इसको चैट जीपीटी की हेल्प से ट्यूटोरियल लिया था, तो बीच में ये एरो का साइन आ गया, नहीं तो ये इक्वल है बीच में, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हम जो है कंप्यूटेशनल डोमेन लेंगे, और वो लेंगे हम -1 से +1 के बीच में। दिस डोमेन हैज़ 2 बाउंड्रीज़, 2 बाउंड्री पॉइंट, लेफ्ट बाउंड्री -1, राइट बाउंड्री +1, राइट? आगे बढ़ते हैं। हमारी डोमेन डिफाइन हो गया। अब हमारा राइट साइड का जो fx फंक्शन है, वो हम लेते हैं। वो इसमें लिया हुआ है -π² sin πx, क्योंकि हमें लूप बनाना है, तो लूप जो है इसी तरह के साइन कर्व में ही आ सकता है, तो इसलिए स्पेशली इसको लिया गया है। और सिंपल जो है यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये d2 ओवर dx2 तो था ही मेरे पास, इक्वल्स fx। तो fx को मैं यहाँ पे ये माइनस वाले से यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो हमारी जो इक्वेशन हो गई, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका रेसिडुअल हमें निकालना है, तो वो ये वाली हो जाती है, ठीक है। डोमेन हमारा ये हो गया, और आई थिंक प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, डोमेन डिफाइन हो गया। हमारी प्रॉब्लम ये है, डोमेन हमें पता लग गया। अब थोड़ा-सा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन से हम मैच करके देखते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। तो वैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाउंड्री पॉइंट लगाएँगे, तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। लेकिन फिलहाल हम एक असम्पशन लेके चलते हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है।
इसका हमने सिंगल डिफरेंशिएशन किया तो पाई कॉस पाई एक्स आ गया, डबल डिफरेंशिएशन किया तो माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। आई थिंक कि आप सब जो है डिफरेंशिएशन इजीली समझते होंगे। फिर उसके बाद इसको जो है मैंने जो है यहाँ पे इसको इसके इक्वल पुट किया है कि ये जो वैल्यू मेरी डबल डिफरेंशिएशन की ये आई है और ये ऑलरेडी है हमारे जो इक्वेशन मैंने एज्यूम की है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जीरो, इसका मतलब ये जो है हमारी गवर्निंग इक्वेशन जो है वो राइट है हमारी ये, और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी ये वाला हम जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको ना भी देते तो आपको समझ में आ रहा है चीज़ें ये, क्योंकि मेनली जो है हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन खाली बाद में क्रॉस चेक करने के लिए है कि हमारे पिन के मॉडल ने जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल के दिया है वो कितना क्लोज है रियल एग्जैक्ट सॉल्यूशन के। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमारा जो सिमिलर पैटर्न पहले से चला आ रहा है वही सब कुछ है। इक्वेशन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डोमेन है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब हम जो है डिरिचलेट बाउंड्री, मैंने कहा था कि लेफ्ट पे हम डिरिचलेट बाउंड्री लेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो है -1 रखा, तो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट बाउंड्री पे हमारी यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। राइट पे मैंने आपको बताया था कि मैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लूंगा तो u-1 इक्वल्स u+1 होगा। अब वैल्यू आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन में रिप्लेस करेंगे तो ये -1 पे भी 0 आएगा और +1 पे भी 0 आएगा, क्योंकि साइक्लिक फंक्शन है। इसी तरह से मैंने कहा था कि आपको डेरिवेटिव भी लेके मैं बताऊंगा कि डेरिवेटिव भी लेना है तो कैसे होगा। तो इसको आप ले सकते हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -पाई आएगा, है ना, और राइट वाले का करेंगे तो 1 रख के तो यहाँ पे भी -पाई आएगा ये। तो ये एक तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, राइट वैल्यू बाउंड्री पे ये -पाई आ रही है। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं ना तो ये -1 वाला टर्म और +1 वाला टर्म दोनों को एक साइड में ले लेते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं कि u-1 माइनस u-+1। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिफरेंस 0 होएगा। ऐसे ही यहाँ भी इसका हम जो डिफरेंस लेते हैं कि u-1 माइनस u+1, इसकी ऑलरेडी भी 0 है ये, और इसका डिफरेंस लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। सेम इसका है, ठीक है, इसका भी 0 आएगा। तो जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सारे टर्म हम एक साथ एक तरफ ले लेते हैं और राइट में हम 0 कर देते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट जो है लॉस पता कर सकें कि वास्तव में बाउंड्री पे या कोई फिजिक्स की इक्वेशन है तो उसमें लॉस कितना हो रहा है। तो वही सब करेंगे हम। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया, और अब हम जो है इसी प्रॉब्लम को अपनी बनाना शुरू करते हैं। जुपिटर नोटबुक में मैंने पहले से इसकी फाइल बनाई हुई है, स्टडी वन ओडी क्या कहते हैं इसे, वन डायमेंशनल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टडी पॉइसन इक्वेशन विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो इसकी फाइल मैंने बनाई हुई है। मैं इसको राइट साइड को फुल कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत इजीली मैंने सारी चीज़ें दी हुई है। अगेन मैं सारी चीज़ें गिटहब पे डालने वाला हूँ और वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले हम हमेशा ये करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को पूरा डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी ये है, और मैंने आपको कहा था कि सारे टर्म हम एक साइड में लेके इसको 0 कर देते हैं। ऐसी जो है डोमेन हमारा डिफाइन है -1 +1 में। बाउंड्री कंडीशन ये डिरिचलेट है, ठीक है। और मैंने कहा था पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन में मैं दोनों चीज़ें लगा के दिखाऊंगा, एक नहीं लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको, दोनों इक्वल हैं ये। और उसके बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था। अब हम कुछ जो है इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, टीपएक्सडी लेंगे, नमपाई लेंगे, मैटप्लॉटली ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने टॉर्च भी ले लिया है, ठीक है। और सीड का मतलब आपको समझ आता होगा कि सीड जब हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है रिप्रोड्यूसिबल हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ये टर्म आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ पे जो कि सारी चीज़ें हम फ्लोट में करेंगे काम सारा। बैकएंड हमने प्रिंट कराया है तो हमारा पाइटॉर्च निकल के आया है, क्योंकि मैं शायद मैं आपको दोबारा दिखाऊं एक बार इसको, कि जब मैंने पहला वीडियो लिया था तभी मैंने आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट में यहाँ पे पाइटॉर्च सेट कर दिया था। ये मैंने आपको सबसे पहला जो स्मॉल जो मैंने डेमो दिया था कोडिंग का, उसमें आपको दिखाया था मैंने ये, राइट। तो अगेन फिर चलते हैं अपने मेन कोड पे। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एनपी लिया है, एनपी साइन एनपी डॉट पाई एक्स, ठीक है ना। अगर आप एनपी हटा दे तो साइन पाई एक्स ही आ रहा है, ये वही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नम पाई का यूज किया है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, दो चीज़ मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिया है तो मैंने
numpy का मैंने यूज किया है फॉर साइंटिफिक ऑपरेशन। अब आगे चलते हैं, तो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो पहले तो ये ज्योमेट्री हम हमेशा की तरह डिफाइन कर देते हैं। इसमें ज्योमेट्री करके एक फंक्शन होता है, उसके अंदर एक अगेन सब फंक्शन है, तो ये डिफाइन कर देते ज्योमेट्री। उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है ये। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे मैंने पाई जो है यहाँ पे टॉर्च लिया है, एनपी नहीं लिया है। कारण ये है कि इन बिटवीन जब हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट तो इसी बेस पे कैलकुलेट होते हैं ना, मैंने आपको बताया ऑटो ग्रेडियंट कैलकुलेट होते हैं। तो अगर मैं एन पाई लूंगा यहाँ पे, तो ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन होने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये टॉर्च का टेंसर है और मैं एन पाई लूंगा तो एन पी टेंसर बन जाएगा, नम पाई टेंसर बनेगा। तो थोड़ी सी इसमें मिसकंसेप्शन आता है, अनकम्पैटिबिलिटी आती है। तो जब मैंने ट्रेन किया था इसको, यहाँ पे मैंने शुरू में एन पाई रखा था, लेकिन बाद में जब एरर आई है तो मैं इसको इसको मैंने टॉर्च कर दिया, क्योंकि टॉर्च में भी जो है इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिवर्स जब जाते हैं और ऑटो ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें टॉर्च टेंसर चाहिए होता है, हम यहाँ पे नमपाई टेंसर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया, हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बाकी सब चीज़ सेम है। मेन ये है कि जहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अ, अ, फिर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने नमपाई लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो ग्रेडियंट सॉल्व नहीं होना है, सीधी एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें निकालना है इस पे। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑटो ग्रेड कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे टॉर्च ही लेंगे हम प्रॉब्लम डिफाइन करते समय, राइट। आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले ये वाला, ये बिल्कुल सेम है डिरिचलेट वाली। तो दो चीज़ें रहती हैं हमेशा इसमें। पहले तो ऑन बाउंड्री, ये जो फंक्शन मेरा बताता है कि मेरा जो भी ये एक्सपाइंट जा रहा है यहाँ पे, जो भी मैं एक्सपाइंट दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, वो बाउंड्री पे है या नहीं है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डिरिचलेट निकाला है, आईसीबीसी मॉड्यूल है डीडीई का, डीप एचडी का, उसमें डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन आती है। तो उसमें सिंपली मैंने जो है ये पास करा दिया है कि ये लेफ्ट बाउंड्री पे अगर है तो वैल्यू जो है डिफरेंस जो है 0 आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो लॉस में जाएगा कि हाँ भाई इतना जो है डिफरेंस या रेसिडुअल आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, लेफ्ट बाउंड्री हो गई। अब जो हमारा जो मेन टारगेट है आज का, वो है हमारा ही पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। तो पहला कोड तो इसमें सेम है, यहाँ पे आप दे सकते हैं ये पूरा। ठीक है, कि ऑन बाउंड्री, और उसके बाद जो है वही ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, और सब सेम है, यहाँ पे कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक समझ, आपको इतना समझ में आएगा कि ये हमेशा जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है पहले वाला, जब ऑन बाउंड्री वाला, कि पॉइंट बाउंड्री पे है नहीं है। अगर मेरा पॉइंट बाउंड्री पे है ही नहीं, तो मैं बाउंड्री कंडीशन क्यों लगाऊंगा उस पर? जब मेरा पॉइंट बाउंड्री पे होगा तभी तो लगाऊंगा ना। तो वही चीज़ चेक करता है, सबसे पहले ये चेक करना होता है हमें कि पॉइंट बाउंड्री पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो है ये पूरा, ये 3-4 लाइन का जो फंक्शन है, और बीच में मैंने ये कमेंट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ये सारी थ्योरी लिखी है एक तरह से, कि ये वैल्यू कंटिन्यूटी के लिए ये है, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव कंटिन्यूटी के लिए ये वाली चीज़ आती है, और पैरामीटर जो है एक्स इनपुट है जो हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद ऑन बाउंड्री है ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ये बूलियन ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रू फॉल्स जो है यस नो की फॉर्म में बूलियन ऑपरेटर कहलाता है पाइथन में। ठीक है, तो यही बताता है कि पॉइंट वेदर, इंडिकेटिंग वेदर ईच पॉइंट लाइज ऑन द डोमेन बाउंड्री और नॉट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। हमने ये डिसाइड कर लिया यहाँ से कि पॉइंट हमारा जो है राइट बाउंड्री पे आ रहा है नहीं आ रहा है। अब अगर आ रहा है तो आगे की बात करते हैं, वो कैसे हम आगे का काम करेंगे, दो। अब हमारे पास क्या है कि दो कंडीशन है। पहले तो हम ले रहे हैं कि डेरिवेटिव जीरो, मीन्स फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑर्डर जीरो, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे वन लिखने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम में क्या था कि एक तो सिंपल वैल्यू थी, और दूसरी जो है डेरिवेटिव था। तो मैं दोनों निकाल रहा हूँ, नहीं तो हम इतना भी करते तब भी हमारा काम चल जाता। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम दो, अगर हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी इक्वल कर रहे हैं पीरियोडिक बाउंड्री पे, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आईसीबीसी में अगेन जो है एक पीरियोडिक बीसी करके एक फंक्शन आता है, उसको आप ज्योमेट्री दोगे, -1 से +1 हो गई। और जीरो का मतलब यह है कि आपको एक यू निकालना है, इसमें जो है आउटपुट जो है वो यू है सिर्फ, या वाई है, जो भी आप लें।
दो तीन आउटपुट नहीं है, ये दिखा रहा है कंपोनेंट इंडेक्स, स्केलर आउटपुट। स्केलर आउटपुट मतलब सिंगल आउटपुट निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पाइथन में इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जीरो से स्टार्ट होती है, अगर वन है तो यहाँ पे जीरो आ जाता है, ठीक है। अगर दो वेरिएबल या दो आउटपुट निकल रहे होंगे तो वो जो है यहाँ पे वन हो जाएगा। और ये बाउंड्री पीरियोडिक कंडीशन तो हम चेक करेंगे ही कि बाउंड्री पे आ रहा नहीं आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई हम जो है सिंपल वैल्यू ले रहे हैं या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग लिखे जाएंगे यहाँ पे। पहला तो ये हो गया, और जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है हमें तो ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों, क्योंकि एक ही बाउंड्री पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही है, तो इनको लेके मैंने जो है एक लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पे। क्योंकि जब हम अपना इसका जो है मॉडल बनाएंगे ट्रेन करने के लिए, तो ये पूरा जो है एक साथ जो है हमारी सारी चीजें जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जनरेट डेटा। डेटा वही मैंने पहले की तरह से जनरेट कराया है, वही यहाँ पे मैंने 5% नॉइस क्रिएट किया है एग्जैक्ट सॉल्यूशन में। और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं इसमें कैसे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे सारी चीज़ें लानी है। क्या क्या चीज़ लानी है? पहले तो ज्योमेट्री अपनी देनी है इसके अंदर, जहाँ पे हम जो है डेटा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि डेटा पे ही तो मॉडल ट्रेन होगा। तो पहले डेटा डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो ज्योमेट्री हमारी क्या है, -1 से +1 प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने ऊपर दिखाई थी आपको टॉर्च लगा के। ये दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी है, अ, ये वाली। ये तो बाउंड्री है ये वाली, ठीक है ना। ये पार्शियल डिफरेंस की ये वाली थी, टॉर्च लगा के मैंने इसका निकाला था, क्योंकि ऑटो ग्रेड में इसका टॉर्च ऑटो ग्रेड होता है, तो यहाँ पे टॉर्च ही लगानी पड़ेगी मुझे, नंपाई से काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पीडी हो गई, फिर बाउंड्री कंडीशन लेफ्ट, ठीक है, ये लिस्ट में आ गई। और हमारी जो बाउंड्री कंडीशन सर्कुलर जो है वो ऑलरेडी एक लिस्ट की फॉर्म में है, तो मैंने इसको लिस्ट में नहीं रखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो एक, जैसे ये है ना, ये मैं आपको दिखाऊं एक बार। ये लिस्ट है, ऑलरेडी ये लिस्ट है। अगर आप फिर से इसको लिस्ट में डालेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट है। ये दो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो वही मैंने इसलिए किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल वीसीएस लिखा है क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट है। प्लस यहाँ पे ऑब्जर्व वाला जो है ऊपर ही हमने देखा था यहाँ पे, ये भी एक तरह से हमारी लिस्ट की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। ये हो गया, हमारी बाउंड्री कंडीशन आ गई, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट आ गए। फिर 3000 कोलोकेशन पॉइंट दोनों बाउंड्री के बीच में, 200 पॉइंट बाउंड्री पे लिया है मैंने। और हमारा जो टेस्ट करेगा ये, तो वो 500 पॉइंट पे करेगा। और ये मैंने एंकर लगा दिया कि भाई मेरे जो एक्सपेरिमेंटल 35 पॉइंट है वो जरूर आनी चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो इतना हो गया। मॉडल अगेन सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बार की तरह है मॉडल यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे जो है डेटा और मॉडल को एक साथ डाल दिया। ये नेटवर्क जो हमारा ये डीप न्यूरल नेटवर्क बना है, इसमें डेटा और नेटवर्क को डाल के हमने मॉडल डिफाइन कर लिया यहाँ पे अपना। और अब वेट डिफाइन करेंगे, क्योंकि वेट हमारे अब थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि पहला तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो फिजिक्स लॉस है हमारा। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 3 बाउंड्री है। कारण क्या है कि पहली तो डिस्लेट है, और 2 बाउंड्री इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो वैल्यू, राइट, पीरियोडिक बाउंड्री जो है वो वैल्यू है सिंपल, और एक जो है डिफरेंशिएशन वाली है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहली वाली तो वैल्यू है पीरियोडिक वाली, और दूसरी डेरिवेटिव है, तो अलग अलग हमें लेनी पड़ेगी। अब 500 मैंने ये लिया है, वेटेज दिया है डेटा को, क्योंकि डेटा को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहा हूँ। उसके बाद सेम कोड है सारा ये, आप पहले भी देख चुके होंगे। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिंट लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। यहाँ पे 5 चीज़ें, पहले 4 थी, अब 5 चीज़ें हो गई। देखो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो कुल मिला के 5 हो गई। पहले ये चीज़ें 4 थी, 3 तक आ रही थी, क्योंकि एक हमने जो है ये डेरिवेटिव वाली और ऐड की है इसके अंदर। तो ये हो गया। उसके बाद कंपाइल कर देंगे। ये बिल्कुल सेम कोड है जो पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं। 2 स्टेज ऑप्टिमाइजेशन है। पहले तो एडम ऑप्टिमाइज़र इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, उसके बाद कोई गुंजाइश होगी तो ये हमारा ये वाला एलबीएफजीएस जो है इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। उसके बाद मैं जो है इवैल्यूएशन पे आता हूँ। मैंने 15 पॉइंट लिए, अगेन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे वही 5% मैंने नॉइज़ क्रिएट की है इसके अंदर। और उसके बाद 3 मैंने ये मैट्रिक्स निकाली, जो आपको मैं अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा भी चुका हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशन वाला मैंने देखा, ये u-1 पे u+1 पे, राइट। और आई थिंक समझ आ रहा होगा, ये पीरियोडिक एरर है, इसमें शायद जो है डैश वाला छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सेम काम करना है जैसे ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे ये खाली वैल्यू है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन लेना है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ने उसको यूज कर लिया है। ये इस खाली प्रिंट करके दिखाइए मैंने आपको, इसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी जो एरर आ रही है, एल रिलेटिव एरर ये आ रही है, L2 वाली, एब्सोल्यूट वाली ये आ रही है, और ये जो है 9% जो है हमारी ये मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। तो आप देखते हैं ये 4.2 आ रहा है एक तरह का। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो रिलेटिव एरर हमारी डोमेन की रिलेटिव एरर जो ओवरऑल मॉडल की हमारी बहुत कम है, और बेस्ट मॉडल है हमारा ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट बाउंड्री पे लगभग 0 आ रहा है, और राइट बाउंड्री पे भी लगभग 0 है, और अगर पीरियोडिक की बात करें तो यहाँ पे भी ये जो है 0 आ रहा है। इसी तरह उसके डिफरेंशिएशन पे भी चेक कर सकते हैं। ये इवैल्यूएशन हो रहा है, ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और ट्रेनिंग में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिया है और वैल्यू भी ली है राइट पे, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन के अंदर। ठीक है? तो ये भी आप प्रिंट करा सकते हैं, इसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं। मेरा छूट गया है, तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके लिए होमवर्क भी है ये। उसके बाद इंडिविजुअल लॉसेज हमने प्रिंट करा लिए। 5 तरह के लॉसेज है, वेटेड और अनवेटेड, कि बिना वेट हमने लगाए कितने लॉस आ रहे हैं, और वेट अगर लगा दिया है तो ये और जाहिर सी बात है, यहाँ पे वेट का जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह। ठीक है? तो वही है, 5 चीज़ें प्रिंट की हैं यहाँ पे हमने। उसके बाद अगर इसमें जो है हम वेट अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या था मेरा, ये 1 के अप्रॉक्सीमेट आया डेटा का। ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, 1.2 आ रहा है, और इसको मैंने 500 वैल्यू दी थी। कितना वेट दी थी? 500। अगर 500 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये करीब 600 के करीब आ जाएगा, और वही यहाँ पे 6 प्लस ई टू द पावर 2, इसका मतलब 600 करीब ही दिखा रहा है। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद इसके जो मैंने वेट लिए थे उससे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया यहाँ पे, और उसके बाद इस सबको जोड़ा है तो ये इतना आ रहा है। ठीक है? ये आपको खाली लॉस दिखाने के लिए। अब आते हैं विजुअलाइज़ेशन पार्ट पे। कोड जो है सिंपल मैटप्लॉटलिब की हेल्प से लिखा गया है, और ईज़िली आप समझ जाएँगे इसको, बहुत ज़्यादा चेंज बार-बार होता नहीं है। ये हमारी जो है फाइनली विजुअल्स निकल के आए हैं। पहला तो आप देख सकते हैं कि पिन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है? और इसमें मैंने डेटा पॉइंट भी ड्रॉ किए हुए हैं, टेस्ट वाले 15। देख लीजिए, इस बार 15 ही है, 35 नहीं है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत ही कम डिफरेंस है। अ, थोड़ा बहुत डिफरेंस अभी आएगा तो मैं आपको इसको एनलार्ज करके दिखाता हूँ इमेज को, और आई थिंक कि मैं पहले इसको जो है कर ही लेता हूँ, ताकि आपको ईज़िली ये दिख जाए। अ, से प्लॉट हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ डाउनलोड पे। ये वाला है, ठीक है? यही मैंने डाउनलोड किया अभी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है, अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन को अगर छोड़े, पिन की बात करें तो पिन वाला लाल वाला है। तो मैंने इसको अगर 500 डेटा के लिए कहा है कि भाई डेटा पे ज़्यादा फ़ोकस करो, थोड़ा-सा पिन्स अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन थोड़ा डेविएट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट डेटा जैसे मेरा ग्रीन वाला है, जैसे ही ये टेस्ट डेटा ने मेरी एग्जिट सॉल्यूशन को थोड़ा छोड़ा है, वैसे ही पिन ने मेरे डेटा को फॉलो करने की यहाँ पे कोशिश की है। इसने जो एग्जिट सॉल्यूशन है, इसने भी जो मेरे पिन ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि मैंने डेटा पे ज़्यादा फोकस किया, तो इसने डेटा को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आप जो है वेट को डिक्रीज और इंक्रीज करके अपने सॉल्यूशन को पर्टिकुलर लॉस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। मेरा फ़ोकस था कि डेटा पे ज़्यादा ट्रेन हो, कि थोड़ी बहुत फिज़िक्स तो सीख रहा ही है, लेकिन डेटा पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। तो इसने एग्जैक्ट को छोड़ के डेटा को फ़ॉलो करने की पिन ने कोशिश की है। और बाकी तो लगभग-लगभग ओवरलैपिंग से ही पॉइंट आ रहे हैं, तो इतना इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो है 95.7% एक्यूरेट है, 4.3% एरर है। मैंने कहा था 5% से कम है तो एक्सीलेंट होता है आपका ये। और उसके अलावा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का हम देखते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है। यहाँ थोड़ा-सा अंतर पहले भी आपको दिखा था उसमें, यहाँ पे दिखा था ये वाला, वही यहाँ दिख रहा है। तो ये भी लगभग मैच कर रहा है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और अब नीचे आते हैं, रिलेटिव एरर आप देख सकते हैं पहले हमारी 20-22% आ रही थी, इस बार 10% से नीचे आ गई है, थैंक गॉड। तो ये भी अच्छा मॉडल है हमारा, और आई थिंक ये वाला काम तो हो चुका है पूरा।
और उसके बाद हम अपने चलते हैं वापस। सॉरी सॉरी गाइज, ये वाला। ठीक है, लॉस का देखते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस में कोई बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कोई इशू नहीं है। जो तो ट्रेनिंग और टेस्ट लॉस में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है हमारी ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की हो जाती है। और उसके बाद ये मैंने एक फाइनल समरी प्रिंट कराने की कोशिश की है। और इसका जो है मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए है ये, कि आप एक कहीं प्रेजेंटेशन बना के देना है किसी को, है ना, तो आप वो दे सकते हैं इसको। और इसके अलावा मॉडल को यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है ताकि इस मॉडल को आप रीयूज कर सकें आगे के लिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। मेन जो चीज़ है मेरी वो यही है, एरर है। एरर आप देख सकते हैं कि सारी मेरी कंट्रोल में है। और पीरियोडिक बीसी पे भी मैंने आपको उसमें प्रिंट करके नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ दिखा दिया मैंने। यहाँ भी जो है ये 0.02 आ रहा है पीरियोडिक बीसी पे भी यहाँ पे। ठीक है ना। अ, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। और फिजिक्स का लॉस थोड़ा सा अधिक है, यहाँ पे 0.1 एक रेंज होती है, इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये 0.14 आ रहा है, क्योंकि मैंने डेटा पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। राइट। तो आई थिंक ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, और स्पेशली जो है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, और किस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन जो है फाइनली हम कंपेयर करते हैं अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि कुछ अच्छा है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, काम का है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग अगली फिजिक्स की प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।